जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की मिडीवल हिस्ट्री के हम लोग कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं मिडीवल हिस्ट्री के। ठीक है, तो ये उसका कौन सा लेक्चर है? तीसरा लेक्चर है। प्लेलिस्ट बनी है, आप इसको कंटिन्यू फॉलो करिए, एग्जाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट है ये। और इसकी डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं। अगर आपको डिटेल इसकी एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 MCQ के वीडियोज़ हर GS के टॉपिक के ले सकते हो। प्री मेंस का हमारा ग्रुप ज्वाइन करके अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। चलिए, तो आज अपना वीडियो क्वेश्चन शुरू होने वाला है क्वेश्चन 31 से। ठीक है, तो क्वेश्चन 31 कह रहा है, विजयनगर के उस पहले शासक को चुनिए जिसने बहामनियों से गोवा को छीना। सेलेक्ट फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहामनीज। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, भूका द्वितीय या देवराय द्वितीय। तो दोस्तों, विजयनगर एम्पायर को हरिहर एंड भूका ने बनाया था। अब किसने छीना था इसको? मतलब बहामनियों से गोवा को छीनने वाला कौन सा शासक था? तो वो था हरिहर द्वितीय। कौन था? हरिहर द्वितीय। ठीक है, इसने गोवा को बहामनियों से छीन के अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नाम याद रखिएगा, हरिहर द्वितीय। किस अंग्रेज व्यक्ति ने जहांगीर से खान की उपाधि प्राप्त की थी? विच इंग्लिश मैन हैड रिसीव्ड खान टाइटल फ्रॉम जहांगीर? कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, 1608 में जब जहांगीर की कोर्ट में आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस, तो ये टर्किश लैंग्वेज में बात करता है, जिससे वो काफ़ी इंप्रेस होता है, इसलिए वो उसको खान का टाइटल दे देते हैं ना, खान का टाइटल देते हैं, याद रखिएगा इसको। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ओवर मयूर सिंहासन? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह? तो मयूर सिंहासन पर कौन बैठा था? अंतिम शासन मतलब कौन था? तो मोहम्मद शाह जो था दोस्तों, वो अंतिम रूलर था जो मयूर सिंहासन बैठने वाला था। इसके बाद जो नादिर शाह था, वो पूरा मयूर सिंहासन तोड़ ले जाता है, निकाल ले जाता है, कोहिनूर हीरा वगैरह लेता जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। मैचिंग करनी है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। नागनंदा, हर्षचरित, तुगलकनामा, तोहफत उल मोहब्बतदील और नील दर्ब, किसने कौन सी पुस्तक लिखी है ये बताना है इसमें। ठीक है, चलिए तो वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नागनंदा किसने लिखी है दोस्तों? तो नागनंदा आपको पता होगा, हर्षवर्धन ने लिखी। नागनंदा किसने लिखी? हर्षवर्धन ने। हर्षचरित्र किसने लिखी? हर्षचरित्र बाण भट्ट ने लिखी। हर्षचरित्र बाण भट्ट ने। तुगलकनामा किसने लिखी? आमिर खुसरो ने लिखी। तुगलकनामा आमिर खुसरो। तोहफत उल मोहब्बतदील ये किसने लिखी है? तोहफत उल मोहब्बतदील इसको लिखा है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने लिखा है। नील दर्ब की बात करें, नील दर्ब किसने लिखी? दीन बंधु मित्र ने। नील दर्ब किसने लिखी? दीन बंधु मित्र। फिर से देख लेते हैं। नागनंदा हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षचरित्र बाण भट्ट ने लिखी है। तुगलकनामा आमिर खुसरो ने लिखी है। तोहफत उल मोहब्बतदील राजा राम मोहन राय ने लिखी है। नील दर्ब दीन बंधु मित्र ने लिखी है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं, याद रखना, इन्हीं में से एग्जाम में काफ़ी मिल सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट लैंड रेवेन्यूज? खरच, खुम्स, उस्र या मुक्ताई? ठीक है, इनमें से कौन लैंड रेवेन्यू को इंडिकेट करता है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए, खरच एक लैंड रेवेन्यू होता है, खम्स भी लैंड रेवेन्यू यानी भूमि कर होता है, और आपका मुक्ताई ये भी क्या होता है? एक भूमि कर होता है। उष्ण जो था वो सिंचाई कर होता था, सिंचाई के लिए दिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, खरच, खम्स, मुक्ताई ये जो थे ये किसको इंगित करते हैं? भूमि उत्पाद पर जो लगते हैं। उष्ण तो सिंचाई के लिए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनौती? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 तक शासक था, इसकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है, ये कभी दिल्ली में इसने नहीं शिफ्ट करी। बाद में जब इल्तुतमिश आता है 1210 से 1236 में, वो अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट करता है। ठीक है, इल्तुतमिश, याद रखिएगा इसको। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? विच फेमस कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाई ड्यूरिंग फाइट अगेंस्ट मंगोल? जफर खान, नुसरत खान, अल्प खान या अलगू खान? तो किसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों?
जफ़र खां की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। ठीक है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन का ये कौन था? कमांडर था जफ़ार खां। ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। ठीक है, युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। क्रोनोलॉजी बतानी है 4 इंपॉर्टेंट जो वॉर हुई है हुमायूं की। ठीक है, चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, इनकी क्रोनोलॉजी बतानी है। तो देखिए दोस्तों, बैटल ऑफ देवरा इसकी बात करें तो ये 1532 में होती है बैटल ऑफ देवरा। बैटल ऑफ चौसा जो होता है, चौसा का युद्ध 1539 में होता है। कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है और सरहिंद का युद्ध 1555 में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1532, 39, 40, 55। तो इसका सही उत्तर जो होना चाहिए डी होना चाहिए। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं अष्टप्रधान के बारे में। अष्टप्रधान में 8 मंत्री होते थे दोस्तों। ये किसके शासनकाल में थे? मराठास में। कितने? मराठास में थे अष्टप्रधान। और कौन होता था इसमें अष्टप्रधान में? सबसे पहले पेशवा हो गया जैसे, तो पेशवा जो था एक तरह से प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, फिर कौन होता था दोस्तों? एक सेनापति होगा, सेनापति हो गया, नाम से पता चल रहा मिलिट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर होता था सुमंत, सुमंत बोलते थे इसको, ये विदेश मंत्रालय देखता था, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री देखता था एक तरह से। ठीक है, और फिर एक तरह पंडित राव होते थे, मतलब पुरोहित जो होते थे, पंडित राव मतलब पुरोहित वगैरह जो होते थे। मंत्री होते थे, मंत्री जो होंगे आपके राजाओं के मंत्री हो जाएंगे। सचिव होंगे, अब मंत्री हैं तो सचिव भी होंगे जो मंत्री को एडमिनिस्टर करेंगे। आमत्या जो होता था वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, एक तरह से कोष देखते थे। क्या देखते थे? कोष, आमत्यास। आमत्या हो गए आपके सचिव, मंत्री, ये सब। ठीक है, याद रखिएगा इसको। हाँ, एक और लास्ट बच गया, न्यायाध्यक्ष। न्यायाध्यक्ष मतलब न्यायाधीश, एक तरह से जो न्यायाधीश होते थे वो होते थे, यानी प्रधानमंत्री, सेनापति, सामंत हो गए, ठीक है, सुमंत हो गए, पंडित हो गए, मंत्री हो गए, सचिव हो गए, अमत्याज हो गए और न्यायाधीश हो गए। तो ये अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट जो था मराठाज में चलता था। तबाकत नशीरी का लेखक कौन था दोस्तों? हु वॉज द राइटर ऑफ तबाकत नशीरी? शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनाज उस सिराज या जियादुद्दीन बरीनी? तो तबाकत नशीरी दोस्तों मिनाज उस सिराज ने लिखी है, फारसी में है ये, मिनाज उस सिराज। ठीक है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? विच सुल्तान मेड अलाई दरवाज़ा? इल्तुतमिश, अल बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो अलाउद्दीन, नाम से ही पता चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हु वॉज द राइटर ऑफ हुमायूं नामा? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या जहांगीर? तो हुमायूं नामा की रचना किसने करी थी? गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। ठीक है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज मेड बाय अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? हु राइट पृथ्वीराज रासो? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलहन, बिल्हड़, जयनाक या चंद्रबरदाई? तो पृथ्वीराज रासो की रचना करी है किसने? चंद्रबरदाई ने। किसने करी है? चंद्रबरदाई ने। दोस्तों 3 ये भी किताब याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है कि रजत तरंगिनी किसने लिखी है? कलहन ने। चौर पंचशिका जो है ये बिल्हन की है। और पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य ये जयनक ने लिखी है। ठीक है, और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। खजुराहो मंदिर की वास्तुकला में किसने योगदान दिया है? हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द आर्किटेक्चर ऑफ खजुराहो टेम्पल? चंडेलास, गुर्जर प्रतिहारास, चमन, चाहमान या परमार? तो दोस्तों देखिए, खजुराहो के जो ज़्यादातर मंदिर है वो चंदेलास डायनेस्टी के तौर पे बने हुए हैं, मतलब चंदेला का जो डायनेस्टी थी उसी के टाइम पे बने हुए हैं ये, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंदेल डायनेस्टी के आसपास बने, मतलब 1050 ईस्वी के आसपास बने थे। ठीक है, और जो विशाल राजा का भी एक नाम याद रख सकते हो अगर, तो जो चंदेल राजा थे विद्याधर, है ना, चंदेल राजा विद्याधर। ठीक है, तो ये खजुराहो टेम्पल इन्हीं के शासनकाल में बने। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगर आप और इसको चाहते हैं क्वेश्चन 100, 200, 300 जितने क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल एनालिसिस PYQ की, आपको एक वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट PYQ की डिटेल एनालिसिस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आपका सबका करंट अफेयर्स, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हो दोस्तों।